नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे डोंगरगढ़ की, जहां क्वार नवरात्रि को लेकर शांति समिति की बैठक की गई, और बात करेंगे गिरिडीह की, जहां आगामी त्योहारों को लेकर शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया, और चर्चा करेंगे हमीरपुर की, जहां 2 वर्षीय मासूम बच्ची से रेप के आरोपी को फांसी की सजा दिलाए जाने की मांग की गई। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। आगामी शारदीय नवरात्र को लेकर डोंगरगढ़ थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आहूत की गई। बैठक में डोंगरगढ़ एसडीएम मनोज मरकाम, एसडीओपी आशीष कुंजाम, थाना प्रभारी जितेंद्र वर्मा की उपस्थिति में बैठक प्रारंभ हुई, जिसमें आगामी नवरात्र पर्व में मां बलेश्वरी देवी माता के दर्शन के लिए आने वाले दर्शनार्थियों की सुविधाओं और असुविधाओं के विषय में चर्चा की गई। वहीं बैठक में मुख्य चर्चा का विषय कालकापारा अंडरब्रिज, जो लंबे समय से बंद होने के कारण शहर के नागरिकों को आवागमन में हो रही समस्याओं के साथ साथ उस क्षेत्र के व्यापारियों को भी अंडरब्रिज बंद होने के कारण समस्या हो रही है। अंडरब्रिज चालू करने को लेकर प्रशासन और नागरिकों के बीच चर्चा हुई, जिस पर स्टेशन मास्टर ने बताया कि अंडरब्रिज खोलने के लिए उच्चाधिकारियों को अवगत कराया है। अब उच्चाधिकारियों के आदेश का इंतजार है। बैठक में प्रशासन के आला अधिकारी समेत स्टेशन मास्टर, मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष मनोज अग्रवाल, शहर के जनप्रतिनिधिगण, पत्रकारगण और गणमान्यों की उपस्थिति में बैठक संपन्न हुई। नवरात्र मेला को देखते हुए शांति समिति की बैठक रखी गई थी, जिसमें नगर के सभी गणमान्य नागरिकों को, सभी समाज प्रमुखों को, मेला समिति वाले और मंदिर ट्रस्ट वाले सभी को आहूत किया गया था। और इसमें मुख्य जो बातें हैं, मेला में शांति व्यवस्था बना रहे, साफ सफाई रहे, इंडिकेटर रहे, कोई भी दर्शनार्थी यदि आता है उनको कोई असुविधा ना हो, ये सब विषयों पर आज चर्चा हुई है। और हम प्रयास करेंगे कि जो भी शांति समिति में निर्णय लिया गया उनका पालन करेंगे। अंडरब्रिज को लेकर जो मुद्दा उठाया गया था, उसको खोलने के लिए क्या प्रयास किया? अंडरब्रिज को खोलने के लिए रेलवे से बात की जा रही है, और यदि रेलवे इसमें सहमति देती है तो हम उसमें जरूर आने जाने के लिए रास्ते। मैं शांति समिति बैठक में उपस्थित होने के लिए आया था। मेरे को रेलवे का जो अंडरब्रिज के बारे में पूछा गया, पूछने में वही चीज़ जानाने के लिए, पब्लिक के लिए जानाने के लिए सुविधा है कि नहीं, अलाउ है कि नहीं है, मेरे को पूछा गया। वो चीज़ को मैं ऊपर स्तर तक पहुंचा दिया, जहाँ से डिसीजन जो आएगा वो हिसाब से हम करेंगे। कब तक डिसीजन आ जाएगा? डोंगरगढ़ से सी न्यूज संवाददाता महेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। खबर गिरिडीह से है, जहां दुर्गा पूजा की तैयारियां जोरों पर हैं। एक और जहां पूजा पंडालों एवं समिति के सदस्य दुर्गा पूजा को बहुत ही धूमधाम किस तरीके से मनाने को लेकर उत्साहित हैं, वहीं गिरिडीह जिला प्रशासन भी हर बार की तरह इस बार भी काफ़ी मुस्तैदी से लगे हुए हैं, जिसमें गिरिडीह पुलिस की भूमिका भी काफ़ी अहम रहती है, जिसके संदर्भ में गिरिडीह मुफस्सिल व पचंबा थाना परिसर में शांति समिति की बैठक का आयोजन दोनों थाना के थाना प्रभारी के द्वारा किया गया। दोनों थाना प्रभारी व गिरिडीह प्रखंड विकास पदाधिकारी के समक्ष रखा गया। साथ ही सुनसान सड़कों पर संध्या से लेकर देर रात्रि तक जारी रखने का भी प्रस्ताव रखा गया, जिसे जिला प्रशासन व गिरिडीह पुलिस की ओर से आश्वस्त किया गया। के सभी गणमान्य प्रबुद्ध नागरिक, शांति समिति के सदस्य, पूजा समिति के पदाधिकारी और क्षेत्र के सहयोगी उपस्थित हुए, जिन्होंने शांतिपूर्ण वातावरण में भाईचारे से दुर्गा पूजा का जो पर्व है शांतिपूर्वक सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने का आश्वासन दिया। और साथ ही हम लोगों ने जहाँ भी सुरक्षा व्यवस्था और शांति व्यवस्था के लिए माकूल व्यवस्था करना है, करने का पूर्ण तैयारी कर रखा है। ड्रोन की जहाँ आवश्यकता है, ड्रोन भी हम लोग चलाएंगे। हाई जो राइज बिल्डिंग्स हैं उनको हम लोग ये देखेंगे, जहाँ तहाँ वीडियोग्राफी और कैमरामैन की व्यवस्था की गई है। साथ ही पूजा पंडाल में अग्निशमन सामग्री यंत्र वगैरह का भी हम लोगों ने जहाँ आवश्यक है उसको चेक करेंगे। आवश्यकता होने पर हम लोग प्रशासन के स्तर से भी ये करने का काम करेंगे। साथ ही शांति बहाल हो, इसके लिए हर बिंदु पर हमारे सीनियर के द्वारा जो भी मार्गदर्शन दिया गया उसको हम लोग अनुपालन करवा रहे हैं, और हर पूजा पंडाल में जाकर इन चीज़ों को इंश्योर करेंगे। धन्यवाद। में दिया गया है, निर्देश दिया गया है किन किन गाइडलाइंस का पालन करना है पूजा समितियों को। बोलिए। आज मुफस्सिल थाना परिसर में दुर्गा पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक की गई है।
इसमें से चूँकि दुर्गा पूजा जो कि 3 तारीख से नवरात्रा से लेकर स्टार्ट है और 13-14 तारीख तक मूर्ति विसर्जन होता है, यानी कि पूजा कुल मिला के 8-10 दिन तक का एक कार्यक्रम होता है। उसमें से प्रतिदिन प्रशासनिक सतर्कता कि जहाँ जहाँ पूजा पंडाल बना हुआ है, लोग पूजा के लिए लोग जा रहे हैं, उन्हें हर तरह की सुरक्षा मिले, लोग अच्छे से पूजा पाठ करें। और उसके बाद फिर जब पूजा के बाद मूर्ति विसर्जन का समय हो तो हम लोग प्रशासनिक स्तर पर सभी जगहों पे हम लोग सतर्क होकर सभी पूजा समितियों से भी हम लोग आग्रह किए कि अच्छे से लोग मूर्ति का विसर्जन करेंगे और किसी भी तरह से कोई व्यवधान होगा तो प्रशासनिक स्तर पर हम लोग सभी सतर्क हैं कि लोगों को किसी भी बात के लिए उलझना ना पड़ेगा और हम लोग अच्छे से पूजा पाठ ये संपन्न करवाएंगे। शांति समिति की बैठक अंचल अधिकारी महोदय के अध्यक्षता में पचम्बा थाना परिसर में किया गया था। पूर्व में हम लोग पूजा पंडाल के गणमान्य अध्यक्ष सेक्रेटरी से भी बैठक कर चुके हैं और आज हम लोग शांति समिति के सदस्यों के साथ बैठक किए थे। सभी लोगों ने दुर्गा पूजा काफ़ी शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने का बात बोले और कहीं पर कोई विवाद इस तरह का नहीं है और प्रशासन पूरी तरह चुस्त दुरुस्त है। किसी भी परिस्थिति में प्रशासन शांतिपूर्ण ढंग से पूजा कराने के लिए तत्पर है, सक्षम। गिरिडीह से सी न्यूज़ संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। यूपी के हमीरपुर जिले में आज उस समय हड़कंप मच गया जब सैकड़ों लोगों ने जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव करते हुए प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। इन प्रदर्शनकारी लोगों के साथ एक 2 वर्षीय मासूम बच्ची भी थी जिसका कुछ दिन पहले ही रेप किया गया था। इस बात से नाराज सैकड़ों ग्रामीणों ने आरोपी को फांसी की सजा की मांग को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय में धरना प्रदर्शन शुरू किया, जिसके बाद जिलाधिकारी ने पीड़ितों से मिलकर समुचित न्याय देने के साथ मासूम को उचित इलाज मुहैया कराने की पहल की। ये बच्ची 2 साल की है, उसकी माँ खेतन पर गई थी तिली काटने और उसका 6 साल का बच्चा वो वहाँ छोड़ गई घर पे, दोनों लड़का को लड़की को। वो लड़का को 10 रुपया दिए कि टापी लिया और लड़की को उठाया और अंदर ले गया और गेट बंद कर लिया। लड़का गेट पीटता रहा। उस लड़की के साथ में बहुत बुरा काम करा कि वो उठ नहीं पाती न बैठ पाती। शाम के टाइम खून चल रहा है और बेहोश हो पड़ी थी। उसको फांसी चाहिए, उसको फांसी चाहिए। बता, मजदूर आदमी बच्चा छोड़ के नहीं जाएगा का? खेतन पर गई तो ऐसी हाल हुई उसकी बच्ची के। पिछली आई, उसको फांसी दो बस। न्याय चाहिए हमको, न्याय चाहिए। निप्पल का दूध पीती है बच्ची। हम लोग क्या मांग कर रहे हैं? आज पुरैनी में हम लोग माननीय डीएम साहब को ज्ञापन देना चाहते हैं और इससे बड़ा घृणित कार्य हो नहीं सकता। हमारी मांग है कि फांसी हो। बाकी डिटेल आप लोगों को सब पता है, हम लोगों को भी पता है। इससे बड़ा काम, इससे बुरा काम जिंदगी में हो नहीं सकता। इसलिए हमारी मांग है पूरे गांव की तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से, समाजवादी परिवार की ओर से हम मांग करते हैं कि इनको तत्काल फांसी दी जाए। हमीरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता जितेंद्र पंडित की रिपोर्ट। गत दिनों जनपद की नदियों के जलस्तर में वृद्धि होने से लगभग 2900 कृषकों की कुल 1062.815 हेक्टेयर भूमि में 33% से अधिक की फसल क्षति हुई है। उक्त क्षति आकलन जिलाधिकारी के निर्देश पर राजस्व टीम बनाकर तहसीलों द्वारा कराया गया है। सर्वे के उपरांत अब तक तहसील हमीरपुर के कुल 1114 कृषकों को धनराशि दी गई है। राठ तथा सरीला के कुल 90 कृषकों को अब तक धनराशि दी जा चुकी है। वहीं कुल 1204 कृषकों के बैंक खातों में सीधे कोषागार से धनराशि भेजी गई है। इसके साथ ही अतिवृष्टि से 319 मकानों में आंशिक क्षति होने पर भी धनराशि गृह अनुदान के रूप में वितरित की गई है। हमीरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। खबर कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र भोरैया से है, जहां बाल विकास परियोजना पदाधिकारी रामपुर सुरेंद्र मोहन गिलानी के मार्गनिर्देशन पर महिला सुपरवाइजर खुशबू निशा द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र पर स्वच्छता ही सेवा, पोषण हमारा धर्म कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में आंगनबाड़ी सेविका कमला देवी के द्वारा रंगोली बनाकर पोषण से संबंधित जानकारी दी गई। वहीं शिक्षिका सीता पांडे द्वारा स्वच्छता गीत के माध्यम से उपस्थित महिला को स्वच्छता के बारे में जागरूक किया गया। एलएस खुशबू निशा के द्वारा भोजन से पहले और स्वच्छ के साथ हाथ धुलाई के बारे में प्रशिक्षण दिया गया। बताया गया कि गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को
हरी साग सब्जी एवं दूध अंडे का सेवन करना चाहिए। समय समय पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जाकर जांच कराते हुए चिकित्सकों से परामर्श लेना चाहिए। नियमित टीकाकरण कराते रहना चाहिए। अंत में स्वच्छता एवं पोषण पर शपथ दिलाई गई। स्वच्छता ही सेवा है और पोषण हमारा धर्म है। कम संतान सुखी इंसान। मौके पर रिजवाना खातून, आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका शारदा कुंवर, रेखा कुमारी, शिक्षिका सहित खरेंदा पंचायत की सभी सेविका, अन्य ग्रामीण महिला एवं बच्चे उपस्थित रहे। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता रामप्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।